कोटा की धरती पर आज कोटा के आधारभूत ढांचे के विस्तार और विशेष रूप से कोटा दक्षिण विधानसभा के वह सभी पार्क जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे कि पार्कों का जीर्णोद्धार हो, जो पार्क बरसों से बन गए हैं उनको और जनता की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप उन पार्कों को ठीक किया जाए। रोड, नालियां, ऐसी सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम जो सालों से लोग इंतजार कर रहे हैं, और हमने इस बार कोटा शहर की जो विकास की योजनाएं बनाई हैं, उस कोटा शहर के विकास की योजनाओं में आम आदमी को जो उसकी मूलभूत आवश्यकता है, चाहे पीने का पानी हो, और इस बार लक्ष्य तय किया है कि कोटा के हर इलाके के अंदर लोगों को चंबल का शुद्ध पानी मिले। जो नई कॉलोनियां हैं, नई विस्तार की कॉलोनियां हैं, जहां आज भी चंबल का पानी नहीं मिल रहा है, वो सारी चंबल की पानी की योजनाओं के तहत 350 करोड़ रुपए की योजना से सभी इलाकों के अंदर पानी भी मिलेगा। और जिन इलाकों के अंदर पानी कम आता है, कम दबाव से आता है, वहां हमने कहा था कि समय आएगा हम तीसरी मंजिल तक लोगों को पीने का पानी पिलाएंगे। मुझे याद है, चाहे इंदिरा विहार हो, तलमंडी हो, इस सारे इलाके के अंदर हमारे देश के अलग अलग राज्यों से जो बच्चे विद्यार्थी पढ़ने आते थे, उनको भी टैंकर का पानी पीना पड़ता था, और सालों से टैंकर का पानी पीना पड़ता था। लेकिन हमने फैसला किया था कि हमारी सरकार आएगी तो चाहे तलमंडी हो, चाहे इंदिरा विहार हो, जहां दूर दराज से राज्य का बच्चा आता है, जो हमारा बेटा बेटी है, जो यहां कोचिंग के अंदर पढ़ाई करने आता है, उनको चंबल का शुद्ध पानी मिलेगा। और आज तलमंडी, इंदिरा विहार के अंदर सारे इलाके के अंदर 25 करोड़ की योजना से वो पीने का पानी मिल रहा है। हम विकास के जो हमारा प्लान है, वह विकास का प्लान हर गली मोहल्ले के अंदर बेहतर रोड हो, नालियां हो, पार्क हो, शौचालय हो, और उसके साथ खेल मैदान हो। और इसीलिए हमने सारी योजनाओं को इस तरीके से बनाया है कि अगले 3 साल के अंदर जिन मूलभूत सुविधाओं का अभाव इलाके के अंदर था, कई इलाकों के अंदर नालियां नहीं थी, रोड कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, पार्क की हालत ठीक नहीं थी, खेल मैदान के अंदर सुविधाओं का अभाव था, शमशान घाट के अंदर सुविधाएं नहीं थी, महिलाओं के स्नान ग्रहण की व्यवस्था नहीं थी। ऐसी छोटी छोटी आवश्यकताएं भी जो हमें लगती छोटी आवश्यकता है, लेकिन एक आम आदमी के लिए वो आवश्यकता सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसीलिए इन मूलभूत सुविधाओं के तहत जहां कोटा शहर के जितने भी पार्क हैं, उन सारे पार्कों में 130 करोड़ रुपए की लागत से सारे पार्कों को ठीक कराने की योजना बनाई है। हमने जितने भी खेल मैदान हैं, चाहे आपका ध्यानचंद स्टेडियम हो, चाहे श्रीनाथ
पूर्ण स्टेडियम हो, चाहे आने वाले समय के अंदर जेका पेविलियन हो, आप जब इन स्टेडियमों को देखोगे तो आपको लगेगा कि देश के अंदर खेल मैदान की सुविधाओं के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन स्थान है तो कोटा की धरती पर है। और इसीलिए हमने इस योजनाओं के तहत श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जिन जिन खेलों का अभाव था उन सारे खेल के अभावों को दूर करने का काम किया है। अभी जब श्रीनाथपुरम स्टेडियम में जब हमने सिंथेटिक ट्रैक बनाया तो हमें लगा कि सिंथेटिक ट्रैक बच्चों के दौड़ने के लिए, लेकिन हमने देखा कि सिंथेटिक ट्रैक पर सब घूमने जाने लगे। तो मैं एक दिन गया तो मैंने कहा घूमने वालों के लिए बाहर से अलग सिंथेटिक पार्क बने और इसीलिए बाहर घूमने वालों के लिए अलग सिंथेटिक पार्क बनेगा। ये कोटा की धरती होगी देश के अंदर जहां एक स्टेडियम में 2 सिंथेटिक ट्रैक होंगे। इतना ही नहीं, वहां बास्केटबॉल, लॉन्ग टेनिस, टेबल टेनिस और जितनी भी वहां खेल की सुविधाएं जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई थी उन सारों व्यवस्थाओं को ठीक करेंगे। इसी तरीके से ध्यानचंद स्टेडियम के अंदर भी आने वाले समय में घूमने के लिए सिंथेटिक ट्रैक मिलेगा। और इसी के साथ हमारे विधायक महोदय बहुत दिनों से कई चीजों की मांग कर रहे थे। वो वैदिक पार्क की मांग कर रहे थे। इस राजस्थान में कोटा शहर में एक वैदिक पार्क बनेगा जहां सारे वेद विज्ञान के ज्ञान का अनुभव लोगों को मिलेगा। इतना ही नहीं, इस कोटा की धरती पर संविधान पार्क बनेगा और राजस्थान के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का जीवन हम सबको दर्शन के साथ विचार देता रहे। सबसे बड़ी बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति भी यहां पर लगेगी। उस संविधान पार्क के अंदर हमारे नौजवान बच्चों को संविधान जानना और संविधान का जीना, और इसीलिए ये सब चीजें उस संविधान पार्क में मिलेगी। उसके साथ दिव्यांग लोगों के लिए, जहां दिव्यांग लोगों के लिए घूमने का पार्क होगा, वहां दिव्यांग लोगों के लिए एक्सरसाइज और दिव्यांग लोगों के पढ़ने लिखने का पार्क भी डेवलप होगा। हमने योजना इस तरीके से बनाई है, हमारी फुटपाथ पर बैठे लोग, गरीब लोग, उनको भी रोजगार का साधन मिले। और इसीलिए इस इलाके के अंदर आने वाले समय के अंदर 4 इलाके के अंदर चौपाटी बनेगी ताकि लोगों को घूमने की सारी की सुविधाएं मिले। हमने एक एक इंफ्रास्ट्रक्चर के काम को इस तरीके से व्यवस्थित किया है कि आम आदमी को सब मिले। बच्चों को खेल का मैदान मिले, उसको खेल की सुविधाएं मिले, महिलाओं को घूमने के लिए बेहतर पार्क मिले। और अभी एक महिला मुझे देके गई कि हमें योग शेड चाहिए। आने वाले समय के अंदर अधिकतम पार्कों के अंदर योग शेड होगा ताकि वहां बैठकर लोग योग कर सके। और उसके साथ वहां पर छोटी एक छतरी भी होगी जहां बैठकर बुजुर्ग लोग अखबार पढ़ सके और सुबह बैठकर 25-50 लोग चाय पी सके। ऐसी सारी चीजें जो हमें लगता है कि एक आम आदमी को, जो हम देश और दुनिया में देखते हैं, वो सारी की सारी चीजों को हम डेवलप करने जा रहे हैं यहां की आवश्यकताओं के अनुसार। और इसीलिए आने वाले समय में किशोर सागर तालाब भी 70 करोड़ रुपए लागत से बहुत अच्छा बनेगा। हमारा चंबल गार्डन हमारी शान है, भीतराकुंड हमारी शान है। आने वाले समय के अंदर 3 महीने बाद उसका वीडियो देखोगे और 2 साल बाद आप चंबल गार्डन देखोगे, भीतराकुंड देखोगे, आपको लगेगा कि ये दिव्य और ये हम सबको एक ऐसा पार्क मिलेगा जहां खेल की सुविधाएं भी होगी, जहां घूमने का ट्रैक भी होगा, जहां बच्चों के खिलौने भी होंगे, बच्चों के खेलने के लिए बड़े साधन भी होंगे, ट्रेन भी होगी। और भीतराकुंड और चंबल गार्डन के किनारे बैठकर लोग लेजिक शो भी देख पाएंगे। ये सारी चीजों को, एक एक चीजों को जो आवश्यकताएं थी, उन आवश्यकताओं को मूर्त रूप देने का काम किया है।
और इतना ही नहीं, कोटा शहर के अंदर जो हमारी आवश्यकता है विकास की, उन सारी विकास की आवश्यकताओं को हमने क्रमबद्ध करके पूरा करने का काम किया है। हमने तय किया है हर गरीब का मकान होगा, और इसलिए इस 3 साल के अंदर कोई गरीब को कच्ची बस्ती या टापरी में नहीं रहना पड़ेगा। हर गरीब को पक्का मकान मिलेगा। पहले चरण के अंदर 10,000 मकान मिलेंगे, दूसरे चरण में 10,000 और मकान मिलेंगे। आप फुटपाथ पर जाकर देखते होंगे, आपको फुटपाथ पर लगता होगा कि गरीब व्यक्ति रोजगार के लिए आता है। आने वाला समय वह गरीब व्यक्ति जो रोजगार के लिए आता है, उस गरीब व्यक्ति को भी छत मिलेगी। वो 1 साल के लिए रहना पड़ेगा तो 1 साल के लिए, और 2 साल रहना है। मुझे याद है हमारी यही महिलाएं जब दिवाली पर उस किनारे फुटपाथ पर, रोड पर बनी हुई उस बस्तियों में देखी थी, उनकी गरीबी हालत मैंने भी देखी, इन्होंने देखी। और इसलिए हमने हर वर्ष तय किया है कि दिवाली के अंदर उनके बच्चे भी दिवाली खुशी से मनाएं। और इसीलिए जितनी भी कच्ची बस्तियां हैं कोटा शहर में, उस कच्ची बस्ती में रहने वाले हर बच्चे को, चाहे 10,000 बच्चे थे, हर बच्चे को नया कपड़ा दिया, मिठाई दी, पटाखे दिए, ताकि वह भी खुशी मनाए। ये हमारी महिलाएं घर घर गई, एक एक का नाम नोट करके लाई, और एक एक के घर पर वह कपड़ा देकर आई। वो चेहरे खुशी मैंने देखी है। इसलिए आने वाले समय के अंदर विकास के, पर्यटन के, मुकुंदा नेशनल पार्क हो, चाहे रामगढ़ नेशनल पार्क हो, चाहे आध्यात्मिक रूप से मथुराधीश का कॉरिडोर हो, इन सारी सुविधाओं को पर्यटन के रूप में भी विकसित कराने का हमारा प्लान है। हम केवल विकास पर ही ध्यान नहीं देते, हमारा सोच और दृष्टिकोण मानवीय संवेदना पर भी है। और इसलिए हर गरीब को रोजगार मिले जो कोटा में आता है। आप देखेंगे यहां पर मैं जितने भी लोगों से मिला, उसमें अधिकतम मध्य प्रदेश के थे, ज्यादातर लोग, कुछ लोग डग झालावाड़ साइड के थे। उन सारे गरीब व्यक्ति जो यहां मजदूरी करने आते हैं, कोई 1 साल रुकता है, कोई 2 साल रुकता है, कोई बरसात खेती बाड़ी करता है, फिर मजदूरी करने आता है। हमारा कोटा रोजगार का सर्जन बन सके, यहां लोगों को, हर व्यक्ति को रोजगार मिल सके, 2 टाइम की रोटी का इंतजाम हो सके। इसके लिए चाहे पर्यटन हो, चाहे इंडस्ट्रीज हो, चाहे सर्विस सेक्टर हो, इसके साथ साथ आने वाले समय में ये मेडिकल का हब भी हो। इसलिए चाहे मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज के साथ आयुर्वेद चिकित्सालय बना, आने वाले समय के अंदर आयुर्वेद चिकित्सालय की मेडिसिटी बनेगी, वेलनेस सेंटर बनेगा, ताकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का इलाज कराने हो तो कोटा में देखें। हर्बल गार्डन और जड़ी बूटियों का गार्डन भी ऐसा बनाएंगे कि राजस्थान के अंदर जिस जड़ी बूटी से जो बेहतर इलाज हो सकता है, उसके इनोवेशन और रिसर्च का केंद्र भी कोटा हो। ये भी हम आपको करना है, क्योंकि कोटा में चंबल नदी है, हमारे पास पानी है, बिजली है, सड़क है, रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी। अभी विवेक पूछ रहा था कि कोटा का रेलवे स्टेशन कब बनेगा। हमने कहा जनवरी के अंदर जो डकनिया रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर कोटा का न्यू रेलवे स्टेशन बन जाएगा। तो आने वाले समय में आर.के. पुरम के लोगों को स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, उनको एक बेहतरीन न्यू रेलवे स्टेशन मिलेगा जहां अधिकतम गाड़ियों का ठहराव होगा, जिससे उस इलाके के अंदर रोजगार मिलेंगे। इसलिए स्टेशन, नदियां, ये लोगों के विकास की सभ्यताएं हुई है। आज जितनी भी सभ्यताओं का विकास हुआ है वो नदी के किनारे हुआ है या स्टेशन के नजदीक हुआ है। इसलिए चाहे स्टेशन हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी का मामला हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी का मामला हो, आने वाले समय के अंदर जो अवधारणा हमारे दिल दिमाग में है, चाहे रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, सब साधन हो, बिजली हो, पानी हो,
और मैंने पहले कहा था, समय का इंतजार करो, देश और दुनिया में इंडस्ट्री उसी इलाके में आएगी जिस इलाके में पानी होगा। और मां चंबल नदी का वरदान हमारे पास है। दुनिया के और देश के इंडस्ट्रीज ढूंढते ढूंढते चंबल नदी के किनारे लगाने इंडस्ट्रीज आएंगे, तो रोजगार के रूप में भी आपकी जो अपेक्षा है उन अपेक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। और इसीलिए हमारी कोशिश यही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, और इसीलिए हमने पहले विकास की पहला धन जो व्यक्ति रहता है उसके घर के सामने होना चाहिए। मैंने पहले से मेरी मन मस्तिष्क में विचार है, हर व्यक्ति का अलग अलग दृष्टिकोण होता है, अलग अलग विचार होता है। कोई चौराहों पर बनाकर एक जगह करोड़ रुपया खर्च करता है। हमारा अवधारणा है, हमारी दिशा है, पहले जहां व्यक्ति रहता है उसके घर के बाहर रोड अच्छा हो, नाली हो, पीने का पानी हो, रोशनी हो, लाइट हो, ये मूलभूत सुविधाएं। जिस इलाके में रहता है पार्क बेहतरीन हो, जिस इलाके में रहता हो 1 किलोमीटर पर खेल का मैदान हो, जिस इलाके में रहता हो बच्चों को शिक्षा के साथ ज्ञान मिले। इन सारी चीजों को एक साथ इकोसिस्टम में लाकर जो आवश्यकताएं हैं, जो अपेक्षा आपकी है, जो कागज हमें देते हो, वो केवल कागज नहीं होता है, वो कागज में आपकी अपेक्षा होती है, आपकी आकांक्षा होती है। इसलिए हर कागज पर हम कार्रवाई करते हैं, समय लग सकता है, लेकिन जो कागज आपने दिया है आपकी सारी अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरा करने का लक्ष्य और संकल्प हमारा है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि कोटा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में जब इलाके के अंदर लोग रहें तो घर के बाहर भी उनको लगे कि यही स्वर्ग है। और इसीलिए इस सारी चीजों को विकास करना है। लेकिन एक काम आपको करना है, एक काम आपको करना पड़ेगा, वो काम करना पड़ेगा शहर को स्वच्छ रखने का। और स्वच्छ रखने के लिए नगर निगम अपना काम करेगा, लेकिन हम हमारी आदतों को परिवर्तन करने का प्रयास करें, हम हमारे विचारों को परिवर्तन करने का काम करें। हम जब यहां कचरा फेंका है जिन लोगों ने माला के अंदर, वो कचरा अगर साथ साथ उठाते रहते और अपनी जेब में रख लेते और दूसरे डस्टबिन में डाल देते तो ये आदत है। इन आदत संस्कारों को भी बनाना पड़ेगा। ये शहर सामाजिक राजनीतिक रूप से जागरूक शहर है, इसलिए हमारा संकल्प भी होना चाहिए कि जब स्वच्छता की रेंज में आए तो कोटा ही स्वच्छता की रेंज में नंबर 1 आए। और ये कभी भी सरकारी प्रयासों से नहीं होगा, ये होगा तो जनमानस के प्रयासों से होगा, जन सहयोग के माध्यम से होगा। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, स्वच्छता हमारे जीवन की दिनचर्या का हिस्सा होना चाहिए, स्वच्छता हमारी कार्य संस्कृति होनी चाहिए। और इसीलिए कुछ संकल्प और कुछ विचार हमें लेने पड़ते हैं। हमारा भी लक्ष्य है कि कोटा स्वच्छ भी हो, कोटा हरा भरा भी हो। और जब वायु प्रदूषण इंडेक्स के अंदर लोग कहें कि देश में वायु प्रदूषण इंडेक्स में कौन सा शहर सबसे कम है, तो उसको कोटा नजर आए। और इसीलिए मेरा आप लोगों से आह्वान है कि हम इस विचार को बनाने का प्रयास करें। और विशेष रूप से सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि ऐसे सामाजिक कार्य को में लेना चाहिए। हम जब भी कोई गरीब को देखें, अभाव में वंचित गरीब को व्यक्ति देखें, विकास अपनी जगह है। अगर एक गरीब महिला जा रही है, तन पे ठीक से साड़ी नहीं है, तो वस्त्र भंडार ले जाकर उसको साड़ी दिलाएं। एक बच्चा जो खेल रहा है, उसके पास खिलौना नहीं है, तो उसको खिलौना दिलाने का काम करें। एक गर्भवती महिला है जो लगता है मजदूरी कर रही है और मजदूरी करके पेट पाल रही है, उस गर्भवती महिला को पोषण किट देकर सुपोषित मां अभियान के तहत जोड़ें। हमारी हर संवेदनाएं, कोई व्हील चेयर नहीं है तो व्हील चेयर पे बुलाएं,
कोई कबोर्ड नहीं है, चश्मा नहीं है, बीमार है, हर व्यक्ति को मानवीय संवेदना के देखें, हमारी आंखें जब भी देखे किसी गरीब को देखे तो उसको जीवन को बदलने के लिए हम कटिबद्ध होकर लग जाएं। यही हमारा संकल्प होना चाहिए, यही विचार होना चाहिए। एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता की अगर यही दृष्टिकोण रहा कि मुझे मेरे प्रयासों से मुझे हर गरीब के व्यक्ति के जीवन को बदलना है, मुझे कड़ी मेहनत करनी होगी और कड़ी मेहनत करेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता है, उन आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए हम गंभीरता से प्रयास करेंगे। आज नहीं, कल परसों परिणाम आएगा, लेकिन परिणाम जरूर आएगा जब हम हमारे शहर में कहेंगे कि हमारे शहर में कोई रात को भूखा नहीं सोता, हमारे शहर में तन पे कपड़ा नहीं हो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो, हर बच्चे को शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब मूल सुविधाओं की हम चिंता करने का प्रयास करें। मुझे आशा है कि हम सब इस संकल्प की ओर बढ़ेंगे और आज का दिन तो हमारे लिए, सबका लिए संकल्प का दिन। आज का दिन वंदे मातरम गीत की जो लेखक ने लिखी थी, उस समय आजादी के आंदोलन में अलग अलग तरीके का योगदान रहा था। हजारों क्रांतिकारी क्रांति के लिए आंदोलन कर, क्रांति के माध्यम से देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे कई महानुभावों, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह कर आंदोलन की दिशा दी। लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर, इन्होंने स्वदेशी अभियान के तहत चेतना दी। उसी तरीके से वंदे मातरम गीत भारत की लाखों करोड़ों लोगों की आत्माओं का गीत बना। क्रांतिकारियों ने उस गीत से अपने प्राणों की आहुति देकर देश को आजाद कराया और उस समय एक ही संकल्प था, हमारी देश की माटी के लिए सब कुछ समर्पण का, सेवा का, त्याग का। और इसीलिए आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए संकल्प का दिन होना चाहिए कि हम कठिन परिश्रम कर भारत को आत्मनिर्भर भी बनाएंगे, स्वदेशी भी अपनाएंगे और अपने शहर में जहां भी रहते हैं उस शहर को स्वच्छ, हरा भरा भी बनाएंगे और हर गरीब के व्यक्ति के जीवन को बदलने के लिए हम और कठिन प्रयास करेंगे। तो मुझे आशा है कि हम इन सब संकल्पों को लेकर चलेंगे तो एक दिन हमारे शहर के अंदर एक आदर्श शहर होगा और इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। और आज इस पार्क के साथ जो हजारों लोग अलग अलग पार्कों के अंदर जुड़े हैं, उन सबको भी मैं बधाई देता हूं कि वह सब आज के दिन संकल्प के साथ निकले और अपने पार्क को सबसे स्वच्छ पार्क बनाएं। और मैं नगर निगम और केडीए से कहना चाहता हूं कि एक वार्ड जो सबसे स्वच्छ वार्ड हो उसको हर साल इनाम मिले, जो स्वच्छ पार्क हो उसको इनाम मिले, जो इलाका सबसे स्वच्छ शमशान घाट हो उसको इनाम मिले और उसको 1 करोड़ रुपया एक्स्ट्रा मिले ताकि लोगों की प्रतिस्पर्धा रहे कि मैं वार्ड को स्वच्छ रखूंगा, मैं मेरे पार्क को बेहतरीन बनाऊंगा। ये सब हम मिलकर करें। आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।